स्वस्ति श्री गणेशाय स्वस्ति श्री गणेशाय श्री गुरुचरण कमलेभ्यो गजाननं भूतिगणादिसेवतो कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादुकम् ध्येयं सदा परिभवग्नमीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यं भृत्यार्तुहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपतत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विसुतमानसराजहंसु प्राणप्राणसमे कपवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आइए हनुमंत विराजी कथा कहूँ मत अनुरूप प्रेम सहित गादी दूं विराजिए पवन कुमार। अतुलित वरधामं शयन शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते
हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करणावरणाले भक्तवांचा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल की वांगमही प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत ग्राम देवता स्थान देवता संत समाज विप्र समाज प्रभु चरित सुनने के प्रेमी समस्त भक्त वृंद, आप सभी के चरणों में वंदन, सभी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। एक बार मेरे साथ प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम का चिंतन करते हैं और आनंद में झूमते हुए परमात्मा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए झंझटों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो।
स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसके से मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे ओ चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, ओ चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, ओ चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया
कल की कथा में आपने सुना 4.5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। मृत्युर्मूर्धिम पदम दत्वा, मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी अपने धाम के लिए गए और आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बनकर चमकते रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे। ध्रुव के जो पुत्र हुए उनका नाम है उत्कल। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज हुए जिनका नाम था अंग। अंग जो थे बड़े ही धर्मात्मा थे, परमात्मा के बड़े ही चरणा अनुरागी। लेकिन अंग के जो विवाह हुआ वो मृत्यु देवी की पत्नी सुनीता से हुआ। इसकी वजह से अंग के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई सुनीता के गर्भ से, उनका नाम कहलाया बैन। अंग के जो पुत्र बैन हैं वो बड़े ही उद्दंड निकले। बेटे की करतूतों को देख करके महाराज अंग बड़े दुखी हुए और अपने राजपाट को छोड़ करके किसी गुफा में जाकर के बैठ गए और भगवान का चिंतन करने लगे। देश विदेशों तक सैनिकों को घोड़ा लेकर के दौड़ाया, लेकिन कहीं भी महाराज अंग को ढूंढ नहीं पाए। राज सिंहासन को सोना देख करके सभी लोग बड़े ही परेशान हुए। एक बात बताएं, हमारे भारत में 2 गद्दियों का बड़ा ही सम्मान है, एक है राजगद्दी और दूसरी व्यास गद्दी। महाराज दशरथ राजगद्दी पर बैठते हैं तो व्यास गद्दी पर वशिष्ठ जी विराजमान रहते हैं। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हैं तो गुरु गर्गाचार्य जी हैं। मेरा कहने का मंतव्य है, राजगद्दी जब खतरे में होती है तो व्यास गद्दी ही गुरु के द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाता है। अंग के जो पुत्र बैन थे, उद्दंड थे, उनकी उद्दंडता को देख करके जब अंग गायब हो गए तो व्यास गद्दी ने, संतों ने मिलकर के आपस में विचार किया क्या किया जाए। राजगद्दी खाली है और राजगद्दी का सूना होना सही नहीं, खतरे से खाली नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि जैसा भी है तो ये महाराज अंग का ही पुत्र, ऋषि को क्यों ना राजा बना दिया जाए। लेकिन कुछ बुजुर्ग संतों ने मना भी किया, ऐसे राजा मत बनाओ, क्योंकि अस नहीं को जन्मा जगमाई, प्रभता पाए ताहे मधनाई। लेकिन अंत सोगत्वा महाराज बैन को ही राजा बना दिया गया और परिणाम, राजगद्दी का चार्ज जैसे ही बैन को मिला तो सबसे पहला प्रस्ताव क्या पास किया है मालूम है? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा कुचतहम। मेरे राज्य में ना कोई हवन करेगा और ना ही कोई पूजा करेगा। अब देखिए, ऐसा भी कोई राजा है? बोले भगवान नाम की कोई सत्ता है नहीं, मैं ही तुम्हारा लालन पालन करता हूं, इसलिए जो भी करना है मेरे लिए करिए, मेरी पूजा करिए, मेरी जय जयकार करिए। ना कोई तिलक लगाएगा, ना कोई चोटी रखाएगा, ना कोई जनेऊ पहनेगा और मेरे राज्य में कोई भी हवन भी नहीं करेगा, यज्ञ भी नहीं करेगा। प्रेम से बोलो राधे। संतों को बड़ा कष्ट हुआ। कुछ बुजुर्ग संतों ने कहा हमने तो आपको पहले ही बताया था, आप नहीं माने। लेकिन एक याद रखना, संतों ने जैसे ही वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा हुंकार भरी, तुरंत से बैन का कल्याण हो गया। मंत्रोच्चारण की धुनी से ही संतों ने बैन को मार डाला। अब जब बैन मर गया
तब भी संतों को पश्चाताप हुआ। सभी संत मन में विचार करने लगे, जैसे तैसे तो राजगद्दी पर बैन को बैठाया, बैन ने उद्दंडता की तो उसको भी मार दिया। राजगद्दी तो पहले भी सूनी थी और आज भी सूनी ही रह गई। अब क्या किया जाए? तुरंत से सभी संतों ने मिलकर के महाराज बैन के शरीर का मंथन करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, अब बैन के शरीर का मंथन किया तो उनके शरीर से एक बड़ा ठेंगना सा काला काला कलूटा एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसे देख करके संत सब नीचे को मुंह झुकाने लगे। राम 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 राम, कहां से आया? बोल दिया निशीथ, दूर हो जाओ। इसलिए उसका नाम पड़ गया निषाद। बैन के महाराज के शरीर से ही निषादों की उत्पत्ति हुई है। हाँ, उन्हें उनके शरीर से मंथन किया और जैसे ही शरीर से मंथन किया तो अब के बड़े ही प्रतापी सूर्य के समान तेज वाले महाराज उत्पन्न हुए, जिनका नाम है पृथु। पृथु जो है चतुर्भुज रूप में साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हुए। पृथु महाराज की पत्नी का नाम है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अब जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठे तो राजा के आने के बाद में प्रजा तो अपना दुख बताती है। प्रजा आकर के महाराज पृथु से अपना अपना दुख कहने लगी। कोई कहता है हम जितना अन्न बोते हैं वो लौट कर वापस नहीं आता है। पूरे राज्य में अकाल का माहौल बना हुआ है, पूरे राज्य में अकाल ही अकाल पड़ रहा है। महाराज पृथु ने विचार किया मन में, क्या किया जाए। पृथु भी जो कर्म करते हैं लेकिन कर्म का फल नहीं मिलता है। एक दिन तो पृथु बड़े ही क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के धनुष बाण ले लिए। धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को ही मारने के लिए तुल गए। प्रेम से बोलो राधे। वसुदेव त्वां वदिष्यामि मच्छासन परांग मुखी, मच्छासन परांग मुखी। अरे वसुदेव, पृथ्वी का नाम पहले क्या था मालूम है? वसुंधरा। प्रेम से बोलो राधे। क्या नाम था? वसुंधरा। पृथु ने कहा वसुदेव त्वां वदिष्यामि, मैं तुम्हें मार डालूंगा, सावधान हो जाओ। और जैसे ही पृथु ने धनुष पर प्रतिंचा चढ़ाई, बाण मारने ही वाले थे, मैत्रेय मुनि कहते हैं बुजुर्ग जी, माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सामने आई और कहने लगी राजन, मुझे मारने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। पृथु बोले आप एक बात बताइए, आपने अपने सभी रत्नों को अपने अंदर क्यों छुपा लिया है? एक बात याद रखना मेरे प्यारे, संसार में जितने भी रत्न हैं सब पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस जगह पर यज्ञ होते हैं, जिस जगह पर कथाएं होती हैं, जिस जगह पर सत्संग होता है, तो माता पृथ्वी वत्सला का रूप रख लेती है। गाय माँ जब उसका बछड़ा पीता है तो उसके स्तनों से स्वयं दूध झड़ने लग जाता है, और तुम उसको काढ़ो तो वो कभी कभी दूध को वापस खींच लेती है। और ये शक्ति केवल गौ माँ के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। इसलिए पृथ्वी के अंदर जितने भी रत्न हैं वो रत्न कहाँ समा जाते हैं? बोले जहां पाप होता है ना, कहते हैं पापस्य खंड इति पाप खंड। ऊसर जमीन देखी होगी आपने, वो पाप की ही जमीन है। और जिस जगह पर पाप होता है वहां माता पृथ्वी अपने सभी रत्नों को अंदर छुपा लेती है। ऐसा सुन करके पृथु महाराज कहने लगे देवी आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें बताइए ऐसा क्या पाप हुआ है।
बोले राजन, तुम्हारे जो पूर्वज हुए थे ना, तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ पाप किया है, तुम्हारे पूर्वजों ने पाप किया है, इसकी वजह से मैंने अपने सारे की सारे रत्न छुपा लिए। देखो आप एक चीज ध्यान से सुनेंगे, हम सब लोगों के महत्व की बात है। हम जो कहते हैं ना कि भैया खूब अच्छी तरह से फसल दिखने में तो ऐसी लगती है बहुत अच्छा अन्न उत्पन्न होगा, लेकिन जब घर में लाते हैं तो पता चलता है 0/0। कमाते भी खूब हैं लेकिन घर की पूर्ति नहीं पड़ रही। क्या हुआ? पूर्वजों के द्वारा कोई गलती हुई है, उसको बोलते हैं पितृदोष। प्रेम से बोलो राधे। अच्छे अच्छे घर में संतान हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कुछ है, नौकरी से नहीं लग रहे, और इतना पढ़ने लिखने के बाद में भी पागलों की भांति रहते हैं। कारण क्या है कि पूर्वजों के मन की शांति नहीं है, उनकी आत्मा की शांति नहीं है, उन्होंने पाप कर्म किए, उनकी वजह से उनकी जो संपत्ति हम भोग रहे हैं उसमें से जब तक उनका तर्पण नहीं होगा, उनके पाप नष्ट नहीं होंगे, तब तक हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो माता पृथ्वी कहती है तुम लोग केवल कर्म कर रहे हो। पूर्वजों की संपत्ति हमें मिली, पूर्वजों का धन हमें मिला, उससे केवल कर्म ही कर्म करेंगे। अगर धर्म को नहीं जोड़ेंगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए राजन, कर्म के साथ में धर्म को जोड़िए। जो तुम्हें कर्म के द्वारा धन उत्पन्न होता है उसमें से कुछ अंश धर्म में लगाइए, आप आगे बढ़ोगे, आपकी राज्य में खुशहाली उत्पन्न होगी। पृथु महाराज ने उसी समय पर संकल्प लिया, देवी आप एक की कह रहे हो, दो की कह रहे हो, मैं आज संकल्प लेता हूं अपने जीवन में 100 यज्ञ करूंगा। प्रेम से बोलो राधे। मैं अपने जीवन में 100 यज्ञ करूंगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक पृथु यज्ञ करने लगा। और जैसे जैसे पृथु यज्ञ करता गया पूरी पृथ्वी खुशहाल हो गई, चारों तरफ हरियाली हरियाली होने लगी। लेकिन एक बात याद रखना, पृथ्वी पर जब जब भी यज्ञ होते हैं ना तो सबसे ज्यादा जलन किसको होती है मालूम है? देवताओं को। देवताओं को बड़ी स्पृहा होती है, जलते रहते हैं हमेशा। क्रोधा अग्निग्धा कुटलिश्य कामना। जो व्यक्ति 100 यज्ञ लगातार करता है उसे इंद्र की पदवी मिलती है। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। क्या नाम है? अब एक के बाद एक यज्ञ करने लगे पृथु महाराज तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र के सिंहासन का स्क्रू हमेशा ढीला रहता है। हाँ, कोई थोड़ा सा वजन ज्यादा कर ले, कोई उपास ज्यादा कर ले, कोई तपस्या ज्यादा कर ले, हलने लग जाता है। हाँ, इंद्र घबरा गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद यज्ञ कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये 100 यज्ञ पूर्ण कर ले, और जैसे ही 100 यज्ञ अगर इसने पूरे कर लिए तो हमारा तो सिंहासन ही चले जाएगा। और कलयुग में लड़ाई केवल सिंहासन की है। प्रेम से बोलो राधे। कुर्सी को पाने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। इंद्र आया, 99वां यज्ञ चल रहा था पृथु का, और 99वां यज्ञ पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही यज्ञ पशु को, अश्व को चुरा कर ले गया। अब यज्ञ अधूरा रह गया। इस दृश्य को देखा तो पृथ्वी को बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आप कहो तो हम इंद्र को ही यही बुला देते। पृथु बोले इंद्र को? बोले हाँ। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवतः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनः तस्मात् ब्राह्मण देवतः। आपको एक बात बताएं, ये पृथ्वी किसके अधीन है मालूम है आपको? ये देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम। और ये देवता किसके अधीन है? बोले मंत्राधीनश्च देवता।
ये देवता भी मंत्रों के अधीन है। जिस देवता का मंत्र बोलेंगे वही देवता प्रकट होगा, लेकिन ये मंत्र भी किसी के अधीन है। बोले मंत्र भी ब्राह्मणों के अधीन है, इसीलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है। ब्राह्मणों ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र उच्चारण किए कि इंद्र ही खिंचा चलाया, और जैसे ही इंद्र आया, देवता इंद्र को भी स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले ऐसा मत करो, है? ब्राह्मण बोले हमारे जजमान का यज्ञ नष्ट किया है। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा प्रथु तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरम ब्रूया, तुम वरदान मांगो, तुम्हें मांगने में देरी होगी, लेकिन मैं तुम्हें देने में देरी नहीं करूंगा। जगज्जयान्याम जगदीशः वै सब संस्यादेव यत्कर्माणिनः समीहितं करोषि फल क्रोधीन वत्सलः। भगवान को प्रणाम करके प्रथु कहने लगे प्रभु मैं क्या चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं प्रभु, आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मांगना पड़ेगा। बोले देखो प्रभु, अब जब आप इतना ही कह रहे हो ना, तो आप एक काम करिए, देना ही चाहते हो तो आप मेरे इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए। भगवान बोले इंद्र क्या कहा? बोले प्रभु आपकी कथा को सुनते सुनते मेरे इन 2 कानों से तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप मेरे इन दोनों कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए, जिससे हमेशा मैं आपकी कथा सुनता रहूं और कथा सुनते सुनते मैं कभी जीवन में अघाऊं नहीं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग रही भवन समान। ओ श्रवण रंग आहे भवन समाना, श्रवण रंग आहे भवन समाना। रामचरित जी सुनत अघाई, रामचरित जी सुनत अघाई, रामचरित ये सुना है अघाई, रामचरित जी सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिन नाही। ओ रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही। रामचरित ये सुनत अघाई, भगवान की कथा को सुनते सुनते मन में ये आ जाए बस बहुत हो गया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कथा के रस को समझा ही नहीं। जिनके कान भगवान की कथा सुनते सुनते अगा जाएं, वो कान कैसे ही पता है? जैसे सर्प का बिल हो। और आप क्या कह रहे हो प्रभु, 10,000 कानों की शक्ति दे दो। लोग अपने 2 कानों का सदुपयोग नहीं करते। ठाकुर जी ने हमें अपने 2 कान दिए, राम राम राम, उनसे भगवान के भजन कीर्तन सुनना तो दूर की बात, केवल बड़े आजकल तो गाने भी समझ में नहीं आते, ऐसे ऐसे गाने चलते हैं। सुनो तो उसका अर्थ ही क्या है?
गाने तो पहले भी हुआ करते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती है। बिल्कुल वेदांत का पूरा सिद्धांत झलकता है जिनमें। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी है। आज के गानों को सुनो, अखियों से गोली मारे, हाथी का खंडाला, हाँ, और की तो चलती क्या है। एक गाना अब तो वो और लगा चला है, हमारे उमेश भैया ने भी निकाला है, वो चुन्नी में बटन लग पता नहीं, और एक वो होठों से फेविकॉल। क्या अर्थ है? मेरा कहने का मंतव्य है, कोई भी कार्य करो परमात्मा से जोड़कर करो। पूरे राज्य में खुशहाली हुई, आनंद छाया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान पृथु को समझाकर के अंतर ध्यान हो गए। इन्हीं के वंश में आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम था प्राचीन वरी। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर प्राचीन वरी जो थे ना बड़े कर्मकांडी थे। न जाने कितने यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ के माध्यम से पाप भी हो गया। बोले क्या? यज्ञ के माध्यम से इन्होंने न जाने कितने पशुओं की बलि चढ़ा दी। बीमारी कर दी यार। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यज्ञों के माध्यम से प्राचीन वर्ण ने न जाने कितने घोड़े, कितने बकरे, कितने जीवों की बलि दी। और एक दिन नारद जी गए और प्राचीन वर्ग के सामने जाकर के नेत्रों से अश्रु झरने लगे, कहने लगे राजन, हमने पापी तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा पापी हमने दुनिया में एक भी नहीं देखा। आपने यज्ञों के बहाने से न जाने कितने पशुओं की बलि दे दी, कितने जीवों को मार डाला। तुमको मालूम है आपसे बदला लेने के लिए जितने भी जीव तुमने बलि दिए हैं ना, सब मुंह फाड़ कर खड़े हैं, कहते हैं कि हमारा भी नंबर आएगा। हमारे वेद कभी ये नहीं कहते हैं कि बलि दी जाए, लेकिन वेदों को समझना बड़ा कठिन है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, परोक्षवादो वेदायम बालानाम शासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। जब उन्होंने देखा कि हिंसा बढ़ रही है, लोग रोजाना पशुओं को मार रहे हैं शिकार के माध्यम से, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने एक नियम बना दिया, भाई अगर तुम बलि भी देना चाहते हो तो पहले यज्ञ करो और यज्ञ के बाद में आप बलि देना। अब किया तो इसलिए था कि ना रोज यज्ञ करेंगे, अगर मान लो महीने में भी आप यज्ञ कर रहे हो तो जो रोजाना हिंसा करते हैं वो हिंसा तो खत्म होगी। और जब आप यज्ञ करोगे तो यज्ञ में भी आपको अनुशासन मिलेगा। सारी बात जब समझोगे तो पशुओं की बलि चढ़ाना भी भूल जाएंगे। लेकिन तुमने तो यज्ञ पर यज्ञ किए, बलि पर बलि देते चले। देखो एक बात कहें, एक गुरुजी थे और उन गुरुजी के बहुत चेला। अब उन सभी में एक चेला पीता था बीड़ी। प्रेम से बोलो राधे। एक बात कहूं, ये जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले होते हैं ना, इन पर बीत भी जाए तो इनके कनेक्शन वाले बहुत मिल जाते हैं। ट्रेन में चल रहे हो, दुकान हो ना हो, लेकिन इनकी बीड़ी सुलगती रहेगी। हाँ, इनकी बड़ी विचित्र परंपरा है। गुरुजी ने देखा कि चेला बीड़ी पीता है। किसी एक ने कहा, गुरुजी आपका चेला बीड़ी पीता है। गुरुजी ने बुलाया, सुनो, हमने सुना है कि आप बीड़ी पीते हो। चेला ने कहा, गुरुजी झूठ तो बोलेंगे कि आप पीते हैं। बोले बीड़ी पीनी अच्छी बात नहीं है, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी पीना पाप है, आप बीड़ी मत पिया करो। बोले गुरुजी क्या करें, छोड़ने का तो प्रयास करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। बोले एक काम करिए, कोशिश तो करके देख सकते हो। बोले हाँ।
बोले अब आप आज से ये संकल्प ले लीजिए कि आप रोज बीड़ी नहीं पियोगे, केवल रविवार को ही बीड़ी पियोगे। बोले हाँ गुरुजी ये कर सकते हैं, हम रोज नहीं पिएंगे, इतवार के दिन पी लिया करेंगे। अब तक तो छुप के पीते थे, लेकिन अब गुरुजी ने कह दिया कि भाई इतवार के दिन पी लो, टेंशन क्या है, इतवार के दिन तो बैठ के सामने पिए, गुरुजी ने कहा। अब गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा पर, तो एकदम आश्रम में बैठ के बंडल सामने पटक दिए, बीड़ी पे बीड़ी जलाएं और पूरा बीड़ी पिए। सभी और बाकी के जो चेले थे उन्होंने कहा अरे तुमको शर्म नहीं लगती, आश्रम में बीड़ी पीते हो? अरे पहले तो तुम छुप के पीते थे, चलता था, लेकिन अब तो बिल्कुल चौड़े में बैठ के पीते हो। बोले गुरुजी ने कहा है। बोले झूठ बोलते हो? बोले पूछ लेना। बोले क्या कहा है गुरुजी ने? बोले गुरुजी ने कहा है इतवार के दिन बीड़ी जरूर पीनी चाहिए। कुछ चेला बोले इसका मतलब यही अंतरंग चेला है, इसके लिए तो ये दवाई बता दी, हमारे लिए नहीं बताई है। सब बोले हमसे तो कभी गुरुजी ने नहीं कहा। बोले तो अगर हम झूठ बोल रहे हो तो तुम कहो सोचो, गुरुजी ने हमसे कहा है कभी भी? हम देखो पहले रोज पीते थे कि नहीं? बोले हाँ। गुरुजी ने कहा बेटा रोज बीड़ी नहीं पीते हैं, लेकिन इतवार को बीड़ी जरूर पीनी चाहिए। अब आपने देखा होगा हम रोजाना बीड़ी को स्पर्श भी नहीं करते हैं, लेकिन इतवार को तो हम जरूर पिएंगे। गुरु की आज्ञा का पालन करना तो चेला का कर्तव्य होता है। सबने कहा बहुत गजब की बात कही है। अब तो सबकी सब बीड़ी पीने लग गए। अब गुरुजी का भी तीर्थ यात्रा से लौट के आना हुआ इतवार के ही दिन। अब गुरुजी आए तो सभी की सभी चेला गुरुजी के सामने बीड़ी पीने लग रहे थे। गुरुजी ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले गुरुजी वो उन्होंने हमसे कहा था कि गुरुजी ने कहा इतवार के दिन बीड़ी जरूर पीनी चाहिए, तो हमने सोच लिया कि गुरुजी ने हमें तो नहीं बताया, अब इनको बताया है तो ठीक है। बुला के लाओ। बोले सुनो हमने तुमसे क्या कहा था? बोले गुरुजी आप बताइए, आपने हमसे ये नहीं कहा था कि इतवार के दिन बीड़ी पीनी चाहिए? अरे भले मानस हमने तो इसलिए तुझसे कहा था कि जो रोज बीड़ी पीता है, तो तूने कहा कि हम पर बीड़ी नहीं छोड़ी जा रही, तो एक दिन इतवार के दिन पी ले। अब हमने सोचा जब इतवार की तुझे आदत पड़ जाएगी तो फिर हम कहेंगे महीने में एक इतवार को पी ले। हम तो तुमसे छुड़वाना चाहते, तुमने तो हमारे सभी चेलों को बिगाड़ दिया है। अर्थ का अनर्थ करने वाले ज्यादा हैं। वेद भगवान भी डरते हैं, कोई अनभिज्ञ जब उनको स्पर्श करता है ना तो भगवान भी घबराते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा ही अनर्थ हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारद जी ने कहा पुरंजन देखो मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर इतिहास की कथा सुनाता हूं। प्राचीन वर्ग से जब नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, तो प्राचीन वर्ष के सामने बैठ कर के नारद जी कहते हैं प्राचीन वर्ग एक पुरंजन नाम के राजा थे। आपको थोड़ा स्पष्ट करा दूं पुरंजन किसको कहा गया है मालूम है? हमारे और आपके अंदर जो बैठा हुआ जीव है ना, जिससे हम जीवित हैं, उसका नाम है पुरंजन। पुरंजन का एक मित्र होता है जिसका नाम है अविज्ञात। अविज्ञात का मतलब है जो किसी के द्वारा न जाना जाए। अब आपको पता है हमारे अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको कोई नहीं जान सकता है? तुम्हारी हर एक्टिविटी को दूसरा पहचान सकता है, लेकिन तुम्हारे मन की गति को कोई पहचान नहीं सकता। एक बात कहें, कहीं कवि सम्मेलन चल रहा था। अब कवि सम्मेलन चल रहा था तो सभी कवि अपने अपने मन के भाष्यों को सबके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। कोई संत वहां गया, बोले अगर आज्ञा मिल जाए तो हम भी थोड़ा कुछ बोल के देखें। बुजुर्ग लोग थे, क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा पीले वस्त्र पहन रखे हैं बाबा जी, ये क्या बोलेगा? श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव वैरारणम नव कंज लोचन कंज कंज पद कंजारुणम। यमन ज्यादा से ज्यादा ऐसे बोलेगा यमन। अब जैसे ही उसने बाबा ने माइक लिया, मेरे प्यारे सुनो क्या बोलना शुरू किया।
मेरा मन कभी दिल्ली कभी बम्बई, 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 मेरा मन कभी दिल्ली। किसी ने कहा चुप, दोबारा मत बोल देना, बड़ी देर हो गई, केवल एक ही शब्द पर अड़े हुए हो। मेरा मन कभी दिल्ली कभी बम्बई, मेरा मन कभी दिल्ली कभी बम्बई, कभी दिल्ली कभी बम्बई। ना कोई सुर है, ना कोई राग है, ना ताल है, क्या ये दिल्ली बम्बई? संत ने कहा सुर मत देखो, ताल मत देखो, इसकी चाल देखो। है एक पल में बम्बई और दूसरे पल में दिल्ली। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। इसलिए पुरंजन के मित्र का नाम है अविज्ञात। दोनों ने मन बनाया, भ्रमण करते हैं, जहां कोई सुंदर स्थान मिल जाएगा, सुंदर नगर मिल जाएगा, वही विश्राम करेंगे, उसी धर्मशाला में कमरा ले लेंगे। आपको एक बात कहूं, 84 लाख पुरी हैं। ये 84 लाख जो योनि है ना, इन 84 लाख योनियों में भी प्रवेश करने के लिए भगवान आते हैं। स्वयं लिखा है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। पुरंजन का मतलब क्या है? पुरम जनयति इत पुरंजन, जो नगर में वास करता है। पुरीरेषु शरीरेषु, जो शरीर में प्रवेश करे उस जीव का नाम है पुरंजन। तो 24 लाख पुरियों में मेरे परमात्मा वास करते हैं। और ये शरीर क्या है? बोले शरीर एक महल है। अब ये पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात को लेकर दुनिया में भ्रमण किया, दुनिया में भ्रमण किया, लेकिन इनको कोई नगर पसंद नहीं आया। जब ये दक्षिण दिशा में घूम कर के आए तो उन्होंने देखा बड़ा ही सुरम्य सुंदर एक 9 दरवाजे का महल। हाँ, पुरंजन ने कहा मित्र, इससे अच्छा और कोई दूसरा महल मिल ही नहीं सकता। ये 9 दरवाजे का महल कौन सा है जानते हो? अच्छा, एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप ब्रजवासी हैं, कथा तो आपके घर घर की कहानी है। 9 दरवाजे का महल कौन सा है? कितने भक्तों को मालूम है? जरा हाथ उठाने की कोशिश करिए। अरे राम 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 राम, बताओ 500 आदमी में थे, 10 ने मुश्किल थे। ये जो 9 दरवाजे का महल है ना, इस महल का नाम है शरीर। क्या नाम है? अब आप कहोगे इस शरीर में 9 दरवाजे कहां हैं? तो ध्यान से सुनना। 2 आंख, 2 कान, कितने हो गए? मुंह और 2 नाक, मलमूत्र इंद्रिया 2, 9 हो गए कि नहीं?
इसलिए आज यहाँ पर पुरंजन बोला इससे सुंदर कोई महल नहीं हो सकता, और ये पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात के साथ में इस महल में प्रवेश कर जाता है। प्रेम से बोलो राधे। और जैसे इस महल में प्रवेश किया तो इस महल में जाकर के देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है। पुरंजन ने कहा, देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, कौन मेरे माता पिता हैं, लेकिन इतना पता है मैं जिस दिन से इस महल में आई हूँ इस महल की मालिकनी ही मैं हूँ। प्रेम से बोलो राधे। और मैं केवल अकेली नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, धन भी है, संपत्ति भी है, और मेरे पास नौकर चाकर भी हैं। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं, ये सुंदर कन्या कोई और नहीं है, ये जो बुद्धि है ना यही सुंदर कन्या है। इस बुद्धि रूपी पुरंजनी ने कहा, आप अगर हमसे विवाह कर लोगे ना तो दोनों की बड़े आनंद से घुटेगी। हाँ, पुरंजन ने बोला, महल मिल गया, राजपाट मिल गया, नौकर मिल गए, धन संपत्ति मिल गई, और चाहिए क्या? अब तो दोनों ने शादी कर ली। किसी ने कहा इनके नौकर कौन हैं? बोले इनकी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी नौकर हैं। शरीर है रथ और जीव है इसमें भ्रमण करने वाला यात्री। और 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी इसमें 10 घोड़े हैं। और रत्न क्या है? दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। इसी को हमारे बाबा गोस्वामी दास ने, गोस्वामी जी ने ट्रांसलेशन करके क्या कहा है? बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भागे मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भागे मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भागे मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद वृंदन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस बात को ध्यान से समझ लेना। केवल दुनिया में देखो, एक बात बताओ, हम लोगों का काम क्या है? प्रातः जगना, नहाना धोना, खाना बनाना, खाना खाना, कमा के लाना और शाम को सो जाना। इससे ज्यादा किसी के पास कोई काम नहीं। हाँ, ईमानदारी से बताना, आपको पता है ब्रज में जन्म मिलने का महत्व क्या है? जन्म जन्मांतर से आगे कथा में आएगा। कल की गोवर्धन पूजा में इंद्र जैसे देवता भी तरसते हैं। इंद्र भी कहता है, प्रभु आप मुझे चाहे गोवर्धन का पत्थर बना दो, चाहे ब्रज का मोर बना दो, चाहे ब्रज रज का एक तिनका बना दो, लेकिन मुझे ब्रजवास दे दो। लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की। है? मेरे कहने का जो मंतव्य है, ये शरीर केवल हमें इसलिए नहीं मिला, और दोबारा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 24 घंटे, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, 24 घंटे में से हम कितना समय उसको देते हैं जिसने हमें यहां भेजा है? कोई संत आया, किसी संत से गांव वालों ने मिलकर के कहा, बाबा एक बात बताओ, हम देहाती अनजान लोग हैं, ये 24 घंटे को किस प्रकार से अपने जीवन शैली में उतारा जाए जिससे कि परमात्मा के चरणों में कुछ मन लग जाए।
बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, तो एक काम करो इसके 3 भाग कर लो। बोले कैसे? बोले 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो पेट कैसे पलेगा है? और फिर 8 घंटे भगवान का भजन करो। गांव वाले बोले महाराज जी 8 घंटे सोने वाली बात थी, ठीक है काम भी कर लेंगे 8 घंटे, लेकिन ये जो भजन वाली बात कही है ना 8 घंटे, ये थोड़ा ज्यादा है? बोले तो फिर इसमें टेंशन की क्या बात है, 3 के बजाय 4 भाग कर लो। 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे मनोरंजन कर लो, 6 घंटे कमा लो, 6 घंटे भजन करा लो है? बोले प्रभु क्षमा करना, 6 घंटे भी भजन नहीं हो सकता। अरे महाराज 6 घंटे की भजन की बात तो दूर की बात है, जगह जगह हम कथा करने के लिए जाते हैं। अभी देखो आपके गांव की मुझे लगता है वोटिंग भी 3-4 हजार से कम नहीं होगी। कथा पंडाल में 500 लोगों को आना बड़ा कठिन है, क्योंकि भागवत में भगवान के किसी भी कार्य में वही आता है जिसको परमात्मा स्वयं बुलाता है कि आओ अब मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करना चाहता हूं। जिसके ऊपर परमात्मा कृपा नहीं करते हैं, घर का व्यक्ति भी बाहर के कामों में उलझा रहता है और वो कथा नहीं सुन पाता। अब आपकी कथा YouTube चैनल पर चल रही है, कल की कथा आज की कथा कल चलेगी। तो अभी आज मेरे पास फोन आया एक व्यक्ति का कानपुर से, बोले गुरुजी सही बताएं, हमारे यहाँ जब कथा होती है तो हम कथा नहीं सुन पाते हैं, ये सामान लाना, ये करना, वो करना, पूरी व्यवस्था में ही निकल जाता है। लेकिन अब तो आराम से एसी के कमरे में बैठकर लगातार कथा सुने। और सुनो, हम सब घर के लोग बैठ जाते हैं और हमने अपनी टीवी में LCD में लगा रखा, बड़े आनंद आ रहे हैं। और केवल भागवत के ही दर्शन नहीं, आपके ब्रजवासियों के साथ बड़ा आनंद आ रहा है। और ब्रज की जब माताएं नाचती है ना तो कई बार मन करता है हम भी साथ में नाच लें। प्रेम से बोलो राधे। मेरा जो कहने का मंतव्य है, बाहर के लोग यहाँ ब्रज में आकर के हमारे गोविंद से लाड़ लड़ाते हैं, लेकिन हम ब्रज में जन्म लेने के बाद में भी कितने वंचित और अभागे हैं। एक बात कहूं, इस देवता के लिए, यहाँ के लिए तो लोग तरसते हैं। एक बड़ा सुंदर भजन है, मोए ब्रज की धूल बना ले लाडली श्री राधे। आइए आनंद में झूमते हुए वहां से चलो। अब देखो आपको मानव बन के तो ब्रज में जन्म मिल गया, मोहे ब्रज की धूल बना ले लाडली श्री राधे। जय हो। ऐसे काम नहीं, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। देखो मैंने पहले दिन कथा में बताया था, राधा रानी को लेकर भगवान रोज कथा सुनने आते हैं। अब किसके रूप में आ जाए ये नहीं जानते। देख रहे होंगे किस किसने हाथ उठा रखे हैं और किस किसने नहीं उठा रखे, और जो नहीं उठाएगा फिर अगले जन्म में मिले कोई गारंटी नहीं है। मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे, मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, स्वामी श्री राधे,
में साधन हीन किशोरी जी, दीनन में दीन किशोरी जी, दीनन में दीन किशोरी जी, मैं साधनहीन किशोरी जी, में साधन हीन किशोरी जी, दीनन में दीन 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 किशोरी जी। मेरे सोए भाग्य जगा दे लाडली श्री राधे, रोए भाग जगा दे लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, स्वामुनि श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, मोहे ब्रज के बता दे लाडली श्री राधे, ओ मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। हरिलाल की और हाथ वाले ताली सेवा करते हुए बाबा हरिलाल की अज्ञानी अभागा हूँ राधे, दर्शन का प्यासा हूँ राधे, अज्ञानी अभागा हूँ राधे, दर्शन का प्यासा हूँ राधे, दर्शन का प्यासा हूँ राधे, मेरे नैनों की प्यास बुझा दे लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामुनि श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामुनि श्री राधे, ओ स्वामिनी श्री राधे, मोहे ब्रज की दूध बता दे लाडली श्री राधे, ओ मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे, मोहे ब्रज हरिलाल की बना दे लाडली श्री राधे। जो राधे राधे कहते हैं, जो राधे राधे कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं, ओ प्रिया शरण में रहते हैं, जो राधे राधे कहते हैं, जो राधे राधे कहते हैं, वो छबीली शरण में रहते हैं, वो
मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रेम से बोलो राधे। मैया राम राम। और मैया ने खाजोरे की बात है, रोज रोज ना आएंगे या सत्संग शाम को हमें घर बुला के सुना देंगे। प्रेम से बोलो राधे। एक बात कहूं, कलयुग में एक तो जीव का मन लगता ही नहीं है, और अगर लगता भी है ना तो अड़ोसी पड़ोसी लगने नहीं देते। हाँ, सत्संग शुरू हो ही जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके परमात्मा के चरणों में ध्येयम सदा परिभवग्नहुं भीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चनितं शरण्यं, प्रत्यार्थं प्रणत पार भवावधिपोतं, वंदे चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मेरा जो कहने का मंतव्य है, मन को दुनिया से हटा के परमात्मा के चरणों में लगाना ही भगवान की भक्ति है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुरंजन ने उस पुरंजनी से विवाह कर दिया। तो मैं आपको बता रहा था, शरीर है एक रथ, इसमें 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री रूपी घोड़े जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है, रथ में सवारी कर रहे हैं जीव के रूप में परमात्मा, और इस रथ के घोड़ों की लगाम कहाँ है मालूम है? मन के हाथ में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत भजी, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत भजी। इसलिए मन को वश में करना चाहिए। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, पुरंजन आनंद के साथ रहने लगा, 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री रूपी घोड़ों के साथ में आनंद से भ्रमण करने लगा। और इसमें धन क्या है? ये जो शरीर है ना, यही धन है। और मेरे प्यारे, एक बात याद रखना, साधना के लिए साधन की जरूरत पड़ती है? अब आप देख रहे हो ये यज्ञ हो रहा है, ये साधन से ही हो रहा है। साधना के लिए साधन और साधन के लिए साधना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना साधन के साधना नहीं, और बिना साधना के साधन भी नहीं मिल सकता। अब कहते हैं इसमें धन क्या है? ये शरीर एक साधना के लिए सबसे बड़ा धन है। शरीर अगर स्वस्थ है तो आप साधना कर सकते हो। अगर आप गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे तो पहले आपके पैरों में सामर्थ्य होनी चाहिए। और ये शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। इसकी साधना, इसकी देख रेख करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो परमात्मा के चरणों में मन लगा रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस 9 दरवाजे के महल को लूटने के लिए चोर भी बहुत पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, एक चंडवेग राजा ने 730 सैनिक लिए अपने साथ। ध्यान से सुनेंगे। और इस महल को लूटने के लिए दिन रात प्रयास करने लगा। जिस दिन से हमारा जन्म होता है ना, उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो जाता है। आज का दिल निकल गया, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। क्योंकि जिस दिन से इस पुरंजन ने इस शरीर में प्रवेश किया है, चंडवेग किसको कहते हैं? काल का नाम चंडवेग है। प्रेम से बोलो राधे। इस काल ने इस महल को लूटने के लिए सेना बनाई। क्या बोले? 365 गंधर्व और 365 गंधर्विया। 365 दिन होते हैं साल में और 365 रात्रि। रोजाना अपनी
730 की सेना लेकर के इस महल को लूटने का प्रयास करता है। लेकिन एक बात कहें, इस महल का पहरेदार है जिसका नाम है पंच प्राण। प्राण 5 प्रकार के होते हैं। 5 फन वाला नाग इस महल के द्वारे पर खड़ा रहता है और ये पूरी सेना उससे युद्ध करती रहती है, सबको हराता रहता है। पूरा शरीर सो जाता है और हम सो जाते हैं, लेकिन सांस चलती रहती है। प्राण प्रियाण शमे कपवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अब इस चंडवेग ने इस महल को लूटने का बहुत प्रयास किया और एक दिन बेचारा दुखी होकर के बैठ गया। चंडवेग की एक बहन है जिसका नाम है जरा। जरा किसको कहते हैं मालूम है? बुढ़ापे को कहते हैं जरा। चंडवेग की बहन आई और आकर के कहने लगी, क्या बात है भाई साहब, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। बोले क्या करूं बहन, मैंने एक महल देखा, बड़ा सुंदर महल है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखो एक तरफ तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और एक तरफ कहते हैं, क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अब दोनों बातों में अंतर है। दुर्लभो मानसो देह देह नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जब ये इतनी दुर्बलता से मिलता है, बड़े परिश्रम से 84 लाख कहते हैं ना, 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद में मानव शरीर मिलता है, तो ये फिर अधम क्यों है? बोले सुनो, जो कार्य सब करते हैं वही कार्य ये करता है। बच्चों का पालन पोषण हम करते हैं तो जीव भी बच्चों को पालन पोषण करते हैं, वो भी भूखा मरने नहीं देखते। चिड़िया को देखना, कहीं से भी जाएगी चुगा लेकर के आएगी, और जब चिड़िया चुगा लेकर आती है तो उसका बच्चा ऑटोमेटिक मुंह फाड़ने लग जाता है। हाँ? इससे केवल एक ही काम किया जा सकता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा से मिलने के लिए इस शरीर के अलावा और कोई सहज मार्ग नहीं है। इससे केवल एक ही कार्य उत्तम होता है। बोले क्या? परमात्मा से मिलने का सहज साधन है। इसलिए ये मानव शरीर दुर्लभ है। तो यहाँ पर चंडवेग कहता है, इस 9 दरवाजे के महल को लूटने का मैंने बहुत प्रयास किया बहन, लेकिन ये लुटता नहीं है। बस इतनी छोटी बात पर उदास बैठे हो योगेश। सुनो, आप एक काम करो, आप रोजाना चढ़ाई करते हो, ऐसे ही चढ़ाई करते रहो। मैं इस महल में प्रवेश कर जाती हूँ, और जब मैं इस महल में प्रवेश कर जाऊंगी ना, इस महल की जितनी भाई मटेरियल है ना, जितनी भी धातु इसमें लगी हुई है, धीरे धीरे एक एक को नष्ट कर दूंगी, आपस में विकृति फैला दूंगी। मन अलग अलग जगह पे भागेगा, जीव अलग अलग दृश्य देखेगी, कान अलग अलग तरीके के रहेंगे। जब इनमें आपस में विकृति फैल जाएगी तो इनमें फूट फैल जाएगी, और फूट में लूट लेने का बड़ा आनंद होता है। हाँ? जिस परिवार में लोग बाहर के पड़ोसियों की बात मानकर अपनी बातों का उल्लंघन करने लग गए, अपनों से विमुख होने लगे, तो समझ लेना उस कुल का विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात एक याद और रखना, अगर कोई व्यक्ति
किसी के परिवार को बिगाड़ने की कामना करता है ना, उस परिवार के लिए तो अच्छा कर रहा है क्योंकि उन्होंने कोई पाप किया था इसलिए उनके सामने ये परिस्थिति आई है, लेकिन उसे ये भी सोचना चाहिए कि अपने लिए गड्ढा आगे तैयार है। जो खोदेगा उसे उसमें गिरना पड़ेगा, यही जीवन का परम सत्य है। एक बार एक राजा की सेना जा रही थी और राजा ने देखा एक कुम्हार का लड़का रास्ते में बार बार लकड़ी से गड्ढा किए जा रहा है। एक कुम्हार का लड़का रास्ते में लकड़ी से बार बार गड्ढा किए जा रहा है। वो राजा गया, पूरी सेना निकल गई, लेकिन वो नहीं खड़ा हुआ। राजा ने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? क्षमा करना महाराज, दिखता नहीं है क्या? नहीं वो देख तो रहा हूं, लेकिन ये कर क्या रहे हो? बोले गड्ढा कर रहा हूं। बोले किस लिए? बोले ये भी जानता हूं जो गड्ढा करता है उस गड्ढे में उसी को गिरना पड़ता है। जब तुम ये जानते हो कि गड्ढा करने से गड्ढे में गिरना पड़ता है तो गड्ढा कर क्यों रहे? बोले यही तो बुरा समय है। क्रोधा अग्निग्धा कुटिलस्य कामना। जो क्रोधी लोग होते हैं, क्रोध कई प्रकार का होता है, एक क्रोध दिखाई देता है, एक क्रोध दिखाई भी नहीं देता। और मेरे प्यारे, जो व्यक्ति आपकी बार बार बड़ाई करे, जो व्यक्ति बार बार अपने काम को छोड़ के तुम्हारे काम में लगा रहे, तो समझ लेना वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो बहुत बड़ा शत्रु है। अपने को अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी बड़ाई नहीं की जाती, उसका मार्गदर्शन किया जाता है। अपने को, अपने माता पिता, अपने परिवार वाले बच्चों को कुछ शिक्षा देते हैं ना, तो वो शिक्षा किसी धर्म से सीखी हुई नहीं होती है, वो शिक्षा अपने जीवन से सीखी हुई होती है। हमको भी अनुभव है। अब जब हम छोटे थे तो अब भागवत की लाइन में तो गिरिराज जी की कृपा हुई, अभी आए हैं, पहले हम भी नौकरी करते थे और कम से कम 1500 वर्कर हमारे पास काम करते थे। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई रहते थे तो वो कहते थे, अरे लाला पैसे को थोड़ा कंट्रोल करके चलो, ऐसे नहीं शाम को रोजाना इनकी पार्टी साल्टी में जो मांगते हैं उसको 1 मिनट में निकाल के देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब हमको क्या लगता था, देखो तो सही हम कितने बड़े पद पर बैठे हैं, इतने लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं और भैया हमको समझाते हैं। लेकिन आज पता चलता है हमने गलती की थी। आज अपने बुजुर्गों की बात तुम नहीं मान रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। उस उम्र पर जब तुम आओगे, जिस उम्र पर तुम्हारे भाई, तुम्हारे ताया, तुम्हारे पिता हैं, उस उम्र पर आके आपको पश्चाताप जरूर होगा कि उन्होंने जो हमसे कहा था वो परम सत्य था। कहते हैं ना, चोर की माँ ओखली में मुंह रख करके रोती है। पापी व्यक्ति पाप करता है लेकिन वो उगल नहीं पाता है, और यही सबसे बड़ी बात है। और एक बार जो व्यक्ति पाप करके किसी और के नहीं, मेरे गोविंद के सामने दोनों हाथ उठाकर कहे, हे गोविंद मैंने उसके परिवार को तोड़ा था, मैं सच कहता हूँ दोनों हाथ उठा करके मैंने पाप किया है, इस पाप की क्षमा केवल तू ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो भगवान वचनबद्ध हैं, भगवान ने स्वयं कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो भी भक्त मेरा अनन्यता से चिंतन करता है उसके सभी पापों को भुलाकर उसे मैं अपना बना लेता हूँ। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान गीता में कहते हैं तुम सबको छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ। आज वही बात जरा कह रही है, चंडवेग की बहन बोले मैं जाकर के इस महल में प्रवेश करूंगी। जरा किसका नाम है? बुढ़ापे का नाम। और मेरे प्यारे, ये बुढ़ापा हमारे शरीर में कब प्रवेश करता है कोई पता नहीं चलता। किस दिन किस टाइम बुढ़ापे ने हमारे अंदर प्रवेश किया कोई भी नहीं समझ सकता है। एक बात याद रखना, सुंदर सजने में, संभलने में, अपने को सुंदर दिखाने में जो हम समय व्यस्त करते हैं ना, ये बहुत समय हम बर्बाद करते हैं। क्योंकि शरीर का काम है मरण धरवा, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना है। जिंदगी में कितना भी बड़ा संभल के ले लेना। देखो आप देखते हो टीवी पे एक्टरों को देखते हो ना,
जिनका पानी फिल्टर होकर आता है, जिनकी सब्जी भी चेक होकर के आती है। और आप देख लो जितने भी एक्टर लोग मरे ना, सब कैंसर से मरे। जितना तुम मौत से बचने का प्रयास करोगे उतना समझ लेना तुम मौत के पास जाओगे, क्योंकि मौत से कोई भाग ही नहीं सकता। कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए एक निवेदन और करूंगा। मैं बार बार ताली बजाने को क्यों कहता हूं मालूम? मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से भक्ति होती है। मन में हम ठाकुर जी के दर्शन कर ही रहे हैं, कानों से कथा सुन रहे हैं, कर्म की भक्ति है ताली बजाना। और ताली बजाने से कई फायदे हैं। ताली बजाने से पाप भाग जाते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेअग उड़ावन हारी। जहाँ पक्षियों का झुंड बैठा हो और वहां ताली बजा दो तो पक्षी उड़ जाते हैं। तो जिसके ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु केतु की दृष्टि है, और वो जाके भागवत में 7 दिन भजनों में ताली बजाता है ना, तो सब उड़कर चले जाते हैं। लेकिन जाते कहाँ है मालूम है? जो ताली नहीं बजाता। अब जिसको भगाना है जो भगाइए, और जिसको अपने सर पे रखना है तो वो आराम से बैठे रहिए। बांके बिहारी लाल की। खुशबुओं से महके शरीर सारा, पल पल में धुआं से तन को है सहारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। पल पल के तूने अपने तन को है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी, काया न साथ देगी, ये बात ना भुलाना, भविष्य की क्यों तू सोचे, पल भर का पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बांके बिहारी लाल की। एक बात और बताऊं, ताली वो नहीं बजाता जिनके हाथों में दम नहीं होता है, ऐसा नहीं। ताली वो नहीं बजाता जिनको कोई गम होता है। ताली तो वही बजाता है मेरे प्यारे
जिनके हाथों में दम होता है। बांके बिहारी लाल की जय हो। फालतू की बातों को सोचने के लिए भगवान ने नहीं दिया, इधर उधर की चुगली चांटे के लिए नहीं दिया। ऐसा तो केवल हिरन ही आता है, हिरन ही है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माए। इसलिए मन में ठाकुर जी को बसा लो। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। वरदान और दया तू, वरदान और दया तू, प्रभु को है होई पाना। वर्षों की तू जो सोचे, पलता नहीं ठिकाना। मुझे तो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। वर्षों की तू जो सोचे, पलता नहीं ठिकाना। वर्षों की तू जो सोचे, पलता नहीं ठिकाना। वर्षों की तू सोचे, पलता नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। वर्षों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। वर्षों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। सुखदेव जी कहते, परीक्षित इस मेलन में जरा ने प्रवेश कर लिया, बुढ़ापे ने प्रवेश कर लिया, और कोई भी आज तक नहीं जान पाया कि कौन सी तारीख को बुढ़ापा हमारे अंदर प्रवेश किया। प्रेम से बोलो राधे। और बुढ़ापा जब प्रवेश करता है तो क्या करता है मालूम है? बोले सबसे पहले आंखों को, इनसे तू बड़ी बड़ी पिक्चर देखता है, बड़े बड़े नाटक देखता है, बड़े बड़े वो छोटी बहू, बड़ी बहू, और पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं। आज रात को 10-10 बजे तक टीवी चलती है। हाँ, हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं को भी 2-4 नाम तो मालूम होंगे हैं? और उसके बाद में कानों से सुनना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। फिर शरीर को अपने वश में करता है, कभी घुटनों को पकड़ ले बोलता है। बोले रोज रोज तू ताश खेलने के लिए जाता है, चुगली चांटी करने के लिए जाता है, इसलिए इसमें सबसे बड़ा सहयोग तेरे पामों का है। पहले पामों को कंट्रोल करता है, फिर हाथों से भी नहीं। नाक कमर 3 जगह से टेढ़ी होती है,
फिर श्रीमान जी सोचते हैं अब तो कहीं जाएंगे नहीं, माला झोरी मंगाते हैं, नाती से कहते हैं ले आना है, और माला झोरी लेकर भजन करने के लिए बैठते हैं तो हाथ भी काम छोड़ देते हैं और माला छूट छूट कर गिरने लगती है। भगवान कहते हैं श्रीमान जी पूरी जिंदगी आनंद को ढूंढते रहे, आनंद की खोज करते रहे, और जब दिखा कि अब कुछ नहीं है, परिवार वालों ने घर से बाहर खटिया निकाल कर पटक दी, अलग बर्तन अलग बिछैया सब कुछ कर दिया, अब वो मुझे याद कर रहा है? उस समय भी क्या होगा, हाथ में भजन की माला है और घर में कोई प्रवेश कर रहा होगा ना, माला चल रही है, कौन है भैया, कहाँ जा रहा है? पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, जराने जाकर के धीरे धीरे जितने भी कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री और ये श्रवण इंद्री सबको नष्ट कर दिया। और एक दिन तो जब नीचे से शरीर की सभी इंद्री नष्ट हो जाएंगी तो द्वारपाल पे जो पहरा दे रहा है उस पहरेदार को भोजन कहाँ से मिलेगा? है? एक दिन बेचारा दुखी होकर के वो भी गिर पड़ा, और जैसे ही पंच प्राण प्राण प्रयाण समेत अपवाद पित्ते कंठा अवरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते, जैसे ही प्राणों के निकलने का समय हुआ, कंठ घुरघुरायते, मुंह से आवाज नहीं निकली, चंडवेग ने सेना को आदेश दे दिया और लेकर के सीधे यमराज के यहाँ पर चले। अब तो पुरंजन की पत्नी रोने लगी, अरे भगवान मेरे तो वो गए। ये जब उनको समझाया तुम भी पुरंजन हो, हम भी पुरंजन हैं, जो शरीरधारी ये सब पुरंजन हैं। इसलिए पुरंजन घबरा गया और नारद जी के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु जो हमसे पाप हुआ है इस पाप से बचने के लिए कोई उपाय हो तो कृपया करके हमें बताएं। यहाँ पर नारद जी ने कहा है पाप से बचना है तो मन में एक बात ध्यान रख लीजिए, भगवान को तुम्हारी धन संपत्ति नहीं चाहिए। कहते जनार्दन आशु तुष्यन्ति, भगवान को अगर प्रसन्न करना है कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वः सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्तु जनार्दनः। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो पुरंजन सबसे पहला काम क्या करे? बोले सबसे पहले ईर्ष्या को त्याग दे, किसी को पराया नहीं समझे। जब तुमको पता है अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितम सदा, मैं तुम्हारे अंदर हूं तो उस चींटी के अंदर भी मैं हूं, और जिससे तुम विरोधाभास कर रहे हो ना उसके अंदर भी तो मैं ही हूं, और जिसने मुझे शव में नहीं देखा ना तो जरूरी नहीं है मैं गिरिराज जी में भी उसे पत्थर ही दिखाई देगा। भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखे पशु पाषाण, भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान, भाव नहीं तो दिखत सब वीरान, भाव नहीं तो दिखत सब वीरान, भाव हो तो चित देखूं तित दिखत सुंदर श्याम, भाव के भूखे भगवान। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो कहते हैं जनार्दना आशु तुष्यति, भगवान को प्रसन्न करना है तो सर्वभूतेषु दयाया, सभी पर दया करिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। एक बात बताऊं, जिस चीज से हमें दुख होता है ना उसी चीज से सामने वाले को भी कष्ट होगा, इसलिए सब में दया करिए। और एक बात बताता हूं मैं आपको, सातो भवन्ति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशालः,
जब मन में तृष्णा समाप्त हो जाएगी तो सब अपने ही रूप में दिखाई देने लग जाएंगे। ऐसा कह करके नारद जी वहां से चले। सुखदेव जी कहते परीक्षित, विदुर जी ने भी मैत्रेय मुनि के चरणों में प्रणाम किया और आगे चल दिए। परीक्षित बोले, प्रभु आपने मुझे स्वयंभू मनु की तीनों बेटियों की कथा सुनाई, लेकिन आप तो कह रहे थे उनको 3 बेटी और 2 बेटा हुए थे। आकृति, प्रसूति और देवहूति 3 बेटी हुई थी, लेकिन प्रिय व्रतोत्तान पादो शत्रुपा पते सुतहु। तो आप मुझे बताइए, आपने उत्तान पाद की कथा मुझे सुनाई, प्रियव्रत का क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रिय माने होता है अच्छा। व्रत का मतलब क्या होता है जानते हो? व्रत का मतलब उपासा रहना नहीं होना, भूखा मरना व्रत नहीं कहते भूखे मरने को। व्रत का मतलब होता है जीवन में अच्छी तपस्या करना। कैसी? आपने कथा सुनी और कथा सुनकर आज ही शाम को आपने संकल्प किया, हे गोविंद अब तक मेरी जितनी उम्र गई सो गई, लेकिन आज से मैं संकल्प करता हूँ, व्रत धारण करता हूँ, रोजाना तेरी रोज 2 माला जप करूंगा। इसका मतलब बोलते हैं व्रत। प्रिय व्रत ने भी मन में संकल्प किया, ये जो रात्रि होती है ना, रात्रि में सब लोग विश्राम करते हैं, लंपट लोग काम में लिप्त रहते हैं, मैं अब दोबारा रात्रि ही नहीं होने दूंगा। और आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। प्रिय व्रत ने सूर्य की तपस्या की। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपुदिनं करश्यामि। सुखदेव जी कहते हैं सूर्य से ऐसा ज्योतिर्मय रथ प्राप्त किया कि रात्रि को भी दिन में परिवर्तित कर दिया। अब रात्रि को भी दिन में परिवर्तित कर दिया, अब तो रात्रि हो नहीं, देवता भी त्राही त्राही करने लगे कि अमक्षरम नास्ति नास्तः मूलमनोस्दम अयोग्य पुरुषो नास्ति यो जगतो। यहाँ पर स्वयंभू मनु आए और स्वयंभू मनु ने और ब्रह्मा ने आकर के प्रियव्रत को समझाया, बेटा रात्रि केवल काम
दिया गया, उससे पुत्री हुई और उन्होंने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि आप में इतनी शक्ति है कि आप पुत्री को ही पुत्र बना सकते हैं। कि किंचनायाम राजऋषि प्रत्यकामं प्रजा भवाद्रशी मासानहम्। एक विपत्ति न जाए जब तक दूसरी विपत्ति आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। क्योंकि विपत्ति में भजन ज्यादा होता है, उससे दो फायदे होते हैं विपत्ति में। एक बात याद रख लेना, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारे ऊपर विपत्ति है तो समझ लेना आने वाला समय सुख का ही होगा। विपत्ति में पाप नष्ट होता है और विपत्ति में भगवान का चिंतन बढ़ता है। क्योंकि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख का एक हो। भजन करते करते थोड़ी बहुत पाप रह जाता है ना, तो उसको कष्ट देकर भगवान कहते तू इसी जन्म में कष्ट पा ले, अगला जन्म तुझे एकदम शानदार मिलेगा। ऋषभ देव जी के ऐसे वचनों को सुन करके ऋषभ देव जी के 9 पुत्र योगेश्वर कहलाए, योगेश्वर बन गए, जिन्होंने महाराज जनक के साथ जाकर संवाद किया। 99 बाकी के जो पुत्र थे विरक्त हो गए। उनमें से सबसे बड़े जो पुत्र थे भरत, वो उन्होंने राज सिंहासन संभाला। राज सिंहासन संभालते संभालते जब बहुत समय बीत गया, एक बात कहें, मानव के जीवन में 4 आश्रम होते हैं। कितने? पहले आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम।
1 वर्ष से 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके शरीर में रोग प्रवेश नहीं कर सकते। हम लोग क्या, थोड़ा बच्चा 20-22 साल का हुआ, चिंता होने लगती है इसका विवाह कर दो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरे आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम। 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। उसके बाद में वानुप्रस्थ। वानुप्रस्थ का मतलब समझ तो 51 गिनती भी कहना चाहती है, अरे अब थोड़ा इधर ध्यान छोड़ करके वन की तरफ चलो। और 50 वर्ष की आयु में जिनका ग्रस्त जीवन पूरा हो जाता है ना, उनको तो स्वयं समझ लेना चाहिए मेरे गोविंद ने मेरे ऊपर दोनों बर्दाश्त करके कृपा कर दी और मुझे कहना चाहते हैं मैंने तेरे सारे आश्रमों को पीछे वालों को पूर्ण कर दिया है, अब तू धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ जा। वानुप्रस्थ का मतलब है वन में जाने का मतलब नहीं, धीरे धीरे वन की तरफ चलो। घर में रह करके मन को वन बना लो। जैसे जब भजन करने बैठे पूरे परिवार के साथ में रहकर भी अपने आप में ऐसा महसूस करे कि मैं वन में रह रहा हूं। बेटे को कष्ट है तो उसके कर्म के आधार पर, पिता अगर उसके साथ दुखी हो रहा है तो उसके पाप में स्वयं को डुबो रहा है। क्योंकि मेरे भोजन करने से मेरी भूख बुझेगी, आपकी भूख नहीं बुझ सकती। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयसी दुखम सुखम भयम खेवम कर्मणे बपद्यते। जो मनुष्य जैसा कर्म करता